नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब भक्त की पुकार पर स्वयं विष्णु प्रकट हुए। गजेंद्र मोक्ष की शास्त्रीय कथा। ये कथा प्रमाण है जब भक्ति सच्ची हो तो न जाति देखी जाती है, न सामर्थ्य, न समय। भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में त्रिकुट पर्वत था। वहाँ एक विशाल सरोवर था, निर्मल, शांत और दिव्य। इसी वन में रहते थे हाथियों के राजा गजेंद्र। गजेंद्र केवल हाथी नहीं था, वह पूर्व जन्म में एक तपस्वी राजा इंद्रदुम्न था। वह एक श्रापवश उसे हाथी जन्म मिला था। श्री भागवत पुराण में वर्णन आता है कि राजा इंद्रदुम्न बड़े धर्मात्मा, विष्णु भक्त और तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। मन पूरी तरह नारायण में लीन रहता था। एक दिन महर्षि अगस्त्य उनके आश्रम पधारे। राजा उस समय ध्यान में लीन थे। बाहरी जगत का कोई भान नहीं था। महर्षि ने सोचा, राजा ने अहंकार में आ गया और अतिथि का सम्मान नहीं कर रहा है और इसी क्षण श्राप दे दिया, तो हाथी का बन जा या तुम्हारी हाथी में जन्म होगी। ध्यान टूटा। राजा ने क्षमा मांगी। तब महर्षि ने श्राप का समापन खत्म होने का उपाय बताया। हाथी रूप में भी तेरी विष्णु भक्ति बनी रहेगी और स्वयं भगवान तुझे मोक्ष देंगे, और यही बना गजेंद्र मोक्ष का दिव्य विधान। वर्तमान जन्म में गजेंद्र हाथियों का राजा था। श्राप के कारण उसे हाथी जन्म में जन्म मिला, लेकिन वो इस जन्म में भी हाथियों का राजा था। वह प्रतिदिन सरोवर में स्नान कर भगवान नारायण का स्मरण करता था, क्योंकि वह अपना तपस्वी स्वभाव उसके भीतर जीवित था। वो श्रापवश ही हाथी में जन्म लिया था, लेकिन पिछले जन्म जैसे वो नारायण का भक्त था, वो हाथी के रूप में भी तपस्वी स्वभाव का उसके भीतर जीवित था। वह प्रतिदिन सरोवर में स्नान कर भगवान नारायण का स्मरण करता था। एक दिन जब राजे गजेंद्र अपने परिवार सहित जल में उतरा, तभी सरोवर में रहने वाला एक शक्तिशाली मगरमच्छ हूहू उसका पैर पकड़ लेता है। गजेंद्र पूरा बल लगाता है, पर मगरमच्छ जलचर था। उसकी शक्ति जल में कई गुना बढ़ जाती है। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति समाप्त होने लगी, पर मगरमच्छ का बल कम नहीं हुआ। और जब सब उपाय असफल हो गए, तब गजेंद्र ने अपने सूंड से कमल तोड़ा और आकाश की ओर उठाकर पुकारा, नारायण, मैं शरण में हूँ। यह कोई साधारण पुकार नहीं थी। यह पूर्व जन्म के तप का फल था, शुद्ध आत्मसमर्पण था। श्री भागवत में कहा गया है, उस एक क्षण में बैकुंठ में बैठे श्री हरि उठ खड़े हुए। गरुड़ पर सवार होकर क्षण भर में सरोवर तट पर पहुंचे। सुदर्शन चक्र चला, मगरमच्छ का अंत हुआ और गजेंद्र मुक्त हुआ। भगवान ने गजेंद्र को हाथी शरीर से मुक्त कर उसे पुनः दिव्य स्वरूप प्रदान किया और बैकुंठ ले गए। यह थी गजेंद्र मोक्ष, जिसे आज भी मंदिरों में कथा रूप में पढ़ा जाता है। शास्त्र कहते हैं, अंतिम क्षण में यदि नारायण का नाम लिया जाए तो जीवन का उद्धार तो निश्चित है। और हर एकादशी, हर विष्णु मंदिर इस कथा को स्मरण करता है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में कोई सहारा ना बचे तो एक सच्ची पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। भक्ति में शक्ति है।
शरणागति में मुक्ति है। ये कहानी श्री भागवत पुराण अष्टम स्कंद से आधारित थी। सनातन शास्त्रों में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती है। गजेंद्र और मगरमच्छ का 1000 वर्षों का संघर्ष भी केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि 2 आत्माओं की पूर्व जन्म की कहानी थी। गजेंद्र का पूर्व जन्म राजा इंद्रदुम्न था, जो मैंने बताया कि प्राचीन काल में मालवा देश में राजा इंद्रदुम्न नाम का एक परम विष्णु भक्त राज्य करता था और वो बड़ा धर्मात्मा, दानी और तपस्वी था। सदैव श्रीहरि में लीन रहता था और महर्षि अगस्त उनके आश्रम पधारे और राजा ने ध्यान में इतने मग्न थे कि उनका अतिथि सत्कार नहीं किया, जिससे वे नाराज हो गए और उन्हें हाथी जन्म पाएगा ऐसा श्राप दिया था। फिर राजा ने जब क्षमा मांगी तो हाथी रूप में तेरी भक्ति बनी रहेगी और स्वयं भगवान विष्णु तुझे मोक्ष देंगे। ये थी हाथी गजेंद्र की कथा पिछले जन्म का। अब मगरमच्छ का भी पूर्व जन्म था, वो था गंधर्व हुहु। ये कहानी है मगरमच्छ की। स्वर्ग लोक में एक गंधर्व था हुहु। वह अत्यंत सुंदर, संगीत प्रेमी, अहंकारी था। एक दिन हुहु देवर्षि नारद मुनि का उपहास करने लगा। नारद जी ने उसे समझाया, पर हुहु ने अपमान किया। तब नारद मुनि ने भी श्राप दिया था, तो पृथ्वी पर जाकर मगरमच्छ का जन्म पाएगा। हुहु डर गया और क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा, जब भगवान विष्णु स्वयं तेरा वध करेंगे तब तुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और वही हुहु अगले जन्म में बना त्रिकुट सरोवर का विशाल मगरमच्छ। अब देखो शास्त्रों का अद्भुत न्याय। इंद्रुम श्राप से गजेंद्र बने, हुहु श्राप से मगरमच्छ बने और दोनों की मुक्ति का उपाय पहले ही निश्चित था। गजेंद्र को भगवान विष्णु से मोक्ष और मगरमच्छ को भगवान के हाथों मृत्यु से मोक्ष। इसीलिए दोनों त्रिकुट सरोवर में मिले और इसीलिए 1000 वर्षों का संघर्ष हुआ। इसीलिए अंत में स्वयं श्री हरि प्रकट हुए। मुक्ति तो दोनों को मिली। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और हुहु को गंधर्व रूप वापस मिला और गजेंद्र को हाथी शरीर से मुक्त कर राजा इंद्रुम को वैकुंठ मिला। ईश्वर की योजना ना पूर्ण न्याय है और कोई घटना यूं ही नहीं होती है। जब संकट आए तो समझो पिछले कर्मों का विधान है और जब सच्ची भक्ति जागती है तो भगवान स्वयं मार्ग बन जाते हैं। अक्सर हम मनुष्य सोचते हैं ये दुख अचानक आ गया, ये सुख यूं ही मिल गया, ये व्यक्ति मेरे जीवन में अचानक आया। पर श्री भागवत गीता कहती है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तू केवल निर्मित है, सब संचालन परमात्मा कर रहे। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कैसे शास्त्र सिद्ध करते हैं कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जब कोई भक्त पूछता है, भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों, तो शास्त्र उत्तर देते हैं, कर्मों का विधान अटल है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। बीज आज बोया, फल कल मिलता है, पर प्रतिक्रिया निश्चित है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अपने घरों में आप पेड़ पौधे लगाते हैं, बीज को बोते हैं, तो तुरंत से पौधे पेड़ तैयार नहीं होते हैं ना, वो तुरंत फल नहीं देने लगते। तो एक तरह से गीता में ये समझाया गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। और वही है, कर्मों का विधान अटल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेण विधा कारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। अब देखो गजेंद्र मोक्ष की कथा।
राजा इंद्र को श्राप मिला, हाथी जन्म मिला, मगर भक्ति बनी रही। और गंधर्व को श्राप मिला, मगरमच्छ बना, पर मुक्ति का उपाय भी तय था। दोनों को एक ही सरोवर में लाया गया, 1000 वर्षों का संघर्ष कराया गया और अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। क्या ये अचानक था? नहीं, यह तो ईश्वर का पूर्ण न्याय था। नियतम कुरु कर्म तुम, जो भाग्य में लिखा है वो टल नहीं सकता, पर भक्ति से कर्म कर सकते। भक्ति से हमारे जीवन में जो होना है वो तो होके ही रहेगा, वो अटल सत्य है, पर भक्ति के मार्ग पे चलकर उसको आसान तरीका बना सकते हैं। अब जहाँ गंधर्व को मार कर मुक्ति मिली कष्ट सहकर, वही गजेंद्र को यूं ही मुक्ति मिल गई अपने शरीर से। तो ये कर्म ही निर्धारित किया, क्योंकि गजेंद्र अपनी भक्ति अटल थी उसकी, वो नहीं छोड़ा, इसलिए उसके जीवन की दुख कम हुए। भक्ति से कर्म कट सकते, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। कभी अचानक नौकरी छूट जाती है, कभी अचानक कोई अपना दूर हो जाता है, कभी अचानक बड़ा अवसर मिल जाता है। यह सोचते हैं कि ये अचानक हुआ, पर शास्त्र कहते हैं ये सब पूर्व कर्मों की क्रिया है। एक संत से किसी ने पूछा, अगर सब तय है तो भक्ति क्यों करें? संत बोले, कर्म भाग्य बनाता है, भक्ति भाग्य बदल देती है। इसीलिए प्रहलाद को पिता ने जलाया, पर विष्णु प्रकट हुए। इसीलिए द्रौपदी का चीर खींचा गया, पर कृष्ण ने लाज बचाई। और इसीलिए गजेंद्र को डूबा, पर नारायण दौड़े। हर घटना के पीछे ईश्वर का संतुलित न्याय था। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है तो समझो पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं, और अगर आज सुख मिल रहा है तो समझो ईश्वर की कृपा फल दे रहा है। कोई घटना अचानक नहीं, सब ईश्वर की योजना है, पूर्ण न्याय, पूर्ण संतुलन है। बस एक काम करो, भक्ति मत छोड़ो, क्योंकि भक्ति कर्मों की जंजीर तोड़ देती है। अगर यह शास्त्र सत्य विचार तुम्हारे हृदय तक पहुंचा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कथा और भी गहरी आध्यात्मिक होने वाली है। जय श्री कृष्ण। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।